कर्नाटक एक ऐसी जगह जहां बीजेपी की सत्ता के दौरान घोटाले इतने हुए कि वो भ्रष्टाचार का मुद्दा वहां बना नहीं सके, और इसी दौर में केंद्र में इतने घोटाले हुए कि कांग्रेस कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार कहने के लिए ताकती रह गई। सिर्फ राहुल गांधी गए और कह दिया वर्ल्ड चैंपियन हो गई है भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी। येदियुरप्पा तीसरी पार्टी के तौर पर, और इन सब के बीच जेडीएस का मसला भी भ्रष्टाचार के घेरे में जमीनों के मद्देनजर येदियुरप्पा का सीधे चल रहे ओम के पास, फिर वापस लौटते हैं। तो देखा आपने, हम आपको बताएंगे कि कर्नाटक की तस्वीर एग्जिट पोल के हिसाब से किस तरह की नजर आती है, सी वोटर सर्वे, और उसके हिसाब से कौन कितनी सीटों के साथ इस बार कर्नाटक के कुरुक्षेत्र पर विजयी होगा, यही है बड़ा सवाल जो हम बताएंगे। हम दिखाते हैं आपको अलग अलग पार्टियों की क्या तस्वीर है पिछले मुकाबले, यानी 2008 के मुकाबले तस्वीर को समझेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था ना किसी कर्नाटक में कि सत्ता अगर जहर है तो फिर राहुल गांधी क्यों यहां पर सत्ता की गुहार लेकर आए हैं, उसका क्या असर हुआ और भी तमाम बातों का असर क्या हुआ है, ये हम आपको बताएंगे। हम दिखा रहे हैं आपको कि सी वोटर सर्वे, आपको बता दें लगभग 10,000 के आसपास लोगों से ये बातचीत हुई है, और सबसे पहले हम आपको 2008 के नतीजे बताएंगे। 10,000 के आसपास लोगों से सी वोटर ने बात की है। +-3 का स्टेट लेवल पर, राज्य लेवल पर नुकसान या गलती हो सकती है, और ऐसा ही कुछ अगर रीजनल स्तर पर देखें तो 5% के आसपास। ये हम आपको दिखा रहे हैं 2008 के नतीजे। 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में, उसके बाद 80 सीटें कांग्रेस की झोली में, और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि जेडीएस की सीटें थी उस वक्त 19 के आसपास। ये वोट शेयरिंग का मामला, 28 सीटें थी, और 0 सीटें केजेपी की, यानी उस समय वो अस्तित्व में थे ही नहीं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण और वो बात ये कि अब क्या असर होता है, ये कहें कि येदियुरप्पा के हाथों बीजेपी की सत्ता जाती रही तो गलत नहीं होगा, क्योंकि याद रखिए येदियुरप्पा पार्टी में रहते हुए भी परेशानी का सबब बने, बाद में कैसे बने ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं सीटें जो लगभग हो सकती हैं 110 से 118 सीटें, रेंज हम आपको बता रहे हैं, और ये 110 से 118 सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी की हो सकती हैं। बहुत बड़ा झटका ये भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसी भ्रष्टाचार पे तो आप केंद्र पर हमला करते हैं, संसद नहीं चलने देते हैं, इसी भ्रष्टाचार ने आपकी नींद उड़ा दी है अब कर्नाटक के मद्देनजर, अगर सी वोटर सर्वे को सही माने थे तो। ये देखिए 110 से 118, और दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो 51 से लेकर 59 सीटें आ सकती हैं, जेडीएस की बात करें तो 31 से 37 सीटें आ सकती हैं, और केजेपी यानी येदियुरप्पा की नई पार्टी 9 से 13 सीटें ही ला सकती है। ये सी वोटर सर्वे। लेकिन अब अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए, इससे आप समझ पाएंगे कि किसने किसको पहुंचाया है कितना नुकसान। यानी जब कांग्रेस की हम बात करते हैं, सबसे पहले 2008 की हम बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को मिले थे लगभग 35% मतदान, और बीजेपी को 34, 19 जेडीएस को, और केजेपी को जाहिर तौर पर अस्तित्व में नहीं थे। लेकिन जब अब हम आज की बात करें, यानी आज के मतदान के बाद सी वोटर सर्वे की बात करें, तब तस्वीर बहुत बदलती है। और ये जो -7 आप देख रहे हैं, माफ कीजिएगा +7 आप देख रहे हैं, केजेपी यानी कर्नाटक जनता पार्टी की, यानी येदियुरप्पा की पार्टी, वो सीधे सीधे सेंध मानी जा रही है बीजेपी के वोट परसेंटेज में। यानी येदियुरप्पा में पार्टी रहे, मुख्यमंत्री बने, तब भी परेशानी का सबब बने भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से। पार्टी के बाहर गए तब तो सत्ता ही एक तरह से छीन ली उन्होंने, क्योंकि स्पॉइलर पार्टी के रूप में केजेपी उभरती हुई दिखाई दे रही है सी वोटर सर्वे के मुताबिक। तो इसके साथ ही कांग्रेस को अगर हम देखें तो कांग्रेस को 2% का फायदा हो रहा है, बीजेपी को देखें तो 9% का नुकसान होते हुए दिख रहा है। तो ये है तस्वीर वोटर परसेंटेज के नजरिए से। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन सी सीट, ये 4 चेहरे हमने इसलिए चुने हैं क्योंकि अपनी पार्टी की तरफ से अगर कांग्रेस की बात करें तो एसएम कृष्णा का, हालांकि उन्होंने वोट जो टिकट इस बार बंटवारा हुआ था उसको लेकर कुछ मतभेद उन्होंने साफ दिखाए थे पार्टी को लेकर। हम जगदीश शेट्टार का चेहरा बीजेपी के लिए दिखा रहे हैं, और इसके साथ ही येदियुरप्पा का चेहरा केजेपी के लिए, और जेडीएस के लिए तो हम दिखा ही रहे हैं आपको देवेगौड़ा का चेहरा। तो ये है वो 4 चेहरे, लेकिन सत्ता काबिज होती हुई दिखा रही है कांग्रेस पार्टी की बाहों में इस वक्त, कम से कम पंजे पर मुहर लगाते हुए कर्नाटक के लोग सी वोटर सर्वे के मुताबिक। चलिए जी, बहुत, ये इसका मतलब है कि कांग्रेस के लिए लाभ की स्थिति है। राशिद अलवी साहब, कांग्रेस अकेली बहुमत में आने की स्थिति में है अगर सी वोटर के इस एग्जिट पोल को देखें तो, वजह क्या है? देखिए, वजह यह है,
देश की जनता कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह पहचानती है। पिछले 9 साल के अंदर केंद्रीय सरकार ने जो काम किए हैं, जनता से जुड़े हुए जो काम किए, वो ऐसे काम हैं जो ऐतिहासिक काम है। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष का प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ हमेशा रहा है। हर मामले पे उन्होंने आसमान को छू लिया है। लेकिन जनता ये बात जानती है कि कांग्रेस आम आदमी की पार्टी है, आम आदमी से जुड़ी हुई पार्टी है। और इसके साथ साथ कर्नाटका में जो बीजेपी की लीडरशिप रही है, उस लीडरशिप का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आया है। तो कर्नाटका की जनता को बहुत दुश्वारी नहीं होगी ये चुनाव करने में कौन बेहतर है, कौन बेहतर नहीं है, कौन कर्नाटका को आगे ले जा सकते हैं, कौन कर्नाटका की जनता का ख्याल रख सकते हैं। इसलिए हमारी पूरी आशा है। आपने सर्वे किया है, बहुत अच्छा है। हालांकि सर्वे किसी भी तरीके का हो जाता है, लेकिन हमें कर्नाटका में मुकम्मल यकीन है कि हमारी सरकार बनेगी। और हमें यह भी यकीन है कि 2014 में भी हमारी सरकार बनेगी। आज तो जो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ है, इससे ज्यादा प्रोपेगेंडा कुछ नहीं हो सकता। पार्लियामेंट आप चलने नहीं दे रहे, रोज बरोज आप कोई ना कोई हंगामा खड़ा करते हैं। इसके बावजूद अगर कर्नाटका में हमारी सरकार बन रही है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और ये 2014 के लिए भी निशानदही करता है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में एक बार फिर यूपीए 3 बनाने में कामयाब होगी। राशिद अलवी साहब, कर्नाटक के वोटरों ने वोट दिल्ली के काम को देखकर दिया या कर्नाटक में जो बीजेपी ने घपले घोटाले किए उसको देखकर दिया है? देखिए, दोनों बातें होती हैं। जब आपको ये चुनना होता है किसके हाथे में बागडोर देनी है, तो आप ये भी देखते हैं कौन गड़बड़ लोग हैं और ये भी देखते हैं कौन बेहतर लोग हैं। तो दोनों चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी का जबानी जमाखर जो करते हैं वो कर्नाटका में काम नहीं कर पाया, क्योंकि कर्नाटका ने देख लिया कि बीजेपी है क्या, बीजेपी की परिभाषा क्या है, बीजेपी बोलती क्या है, करती क्या है। कर्नाटका की जनता से बेहतर कोई नहीं जानता। और जो काम हमने किए वो भी उनके सामने कि केंद्रीय सरकार ने 1-2 काम नहीं, नरेगा से शुरू करूं, किसानों का कर्जा माफ किया, आरटीआई की, ये फूड का बिल पेंडिंग है, फूड सिक्योरिटी बिल, लोकपाल हमने किस तरह पास कराया राज्यसभा के अंदर, वीमेन रिजर्वेशन बिल हमने किस तरह पास कराया, ये सारी बात सारी जनता जानती है। तो जब चुनाव होता है तो जनता के लिए ये काम बहुत आसान होता है, कौन सही है कौन गलत है। इसलिए कर्नाटका में हमारी सरकार बनेगी। तो राशिद साहब, आप बार बार एक चीज का जिक्र कर रहे हैं। हम कर्नाटक का एग्जिट पोल लेकर बैठे, आपने कई बार जिक्र किया 2014 का, कई बार जिक्र किया केंद्र का, आपने नरेगा का जिक्र किया, सीएजी ने मनरेगा में भी लूट बता दी, आपने किसानों को राहत की बात की, विदर्भ के किसानों को देखा हमने, पैसा उन तक नहीं पहुंचा। घोटाले घपलों की स्थिति यह है कि आप इधर हम लोग बात कर रहे हैं, उधर कोर कमेटी की बैठक चल रही है और अब से कुछ देर पहले कमलनाथ साहब को भी बुलाया गया है कोर कमेटी में, आइए जरा तय कीजिए पवन बंसल जी के बारे में, वहां पर क्या हो रहा है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? हम तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा कर्नाटक में, लेकिन केंद्र के चुनाव को इससे मत जोड़िए। केंद्र में तो स्थिति दूसरी हो जाएगी ना, यहां भी वही खेल है। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूं कि जितने नाम मैंने आपके सामने गिनवाए, नरेगा है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, इसके अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन वो देखना पड़ेगा किस लेवल पे हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार हैं, प्रांतीय सरकार कितनी जिम्मेदारी लेती है, कितनी नहीं लेती है। पैसा दिल्ली से जाता है, इस्तेमाल करना, ठीक खर्च करना, ये प्रांतों की जिम्मेदारी होती है। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि हमारे अंदर कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं है कि जो गड़बड़ ना हो, लेकिन हम गड़बड़ लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। गड़बड़ लोग कोई होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते। कर्नाटका के अंदर तो नीचे से ऊपर तक पूरा माहौल ही इस तरीके का था। वाजपेयी जी, आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है कि कर्नाटका की क्या सिचुएशन थी? आप तो बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। और जनता, मैं कहूंगा कि गुनाहगारों को कभी माफ नहीं करती है। चलिए, मीनाक्षी लेखी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मीनाक्षी लेखी जी, जो एग्जिट पोल बतला रहे हैं वो येदियुरप्पा को बाहर ले जाना आप लोग के लिए खासा महंगा दिखाई दे रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी आधे पर आ जा रही है, 109 सीटें हैं
अब वो 55 पर आ जा रही है और कांग्रेस 80 से 114 यानी बहुमत में आ रही है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कांग्रेस बहुमत में नहीं आएगी ये मैं दावा कर सकती हूँ। बाकी जो हमारा नुकसान है वो कैसे पूरा होगा उसकी जो है हमें इंतजार है 8 तारीख का। लेकिन जो एग्जिट पोल है वो सही माहौल नहीं दिखा रहे। आपने एग्जिट पोल पवन बंसल जी के विषय के बाद लिया है या पहले मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि येदियुरप्पा का जो भ्रष्टाचार है वो पवन बंसल या प्रधानमंत्री या सीबीआई के दुरुपयोग से कहीं ज्यादा बड़ा है तो वो गलती है। यहाँ तो होल स्केल से लेकर रिटेल तक में भ्रष्टाचार है केंद्र की सरकार का, और कांग्रेस उसके लिए जिम्मेवार है और वो सामने आ रहा है लगातार। लेकिन अब देखना यह है कि कर्नाटक में वो मैसेज नीचे तक किस तरीके से पर्कुलेट हुआ है। नहीं, मीनाक्षी लेखी जी एक चीज दर्शक भी एक चीज जानना चाहेगा। अगर कर्नाटक को लेकर ये एग्जिट पोल अगर सही है, हम नहीं कह रहे हैं कि सही है, क्या तो एग्जिट पोल है, लेकिन अगर ये सही है तो एक बात है कि जनता भ्रष्टाचारियों को बख्शती नहीं है। ये आपके लिए अच्छा मैसेज केंद्र के लिए हो सकता है, लेकिन कर्नाटक की स्थिति तो ये है ना फिलहाल। नहीं, देखिए, अब येदियुरप्पा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, इस समय उनका इंडिपेंडेंट पार्टी है। और जहां तक भाजपा का प्रश्न है, भाजपा ने लगातार अगर कोई इस तरीके की एक्यूजेशन भी आई, अगर आप एक्यूजेशन को भी कंपेयर करें तो येदियुरप्पा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक भी आयरन ओर की माइनिंग लीज दस्तखत नहीं की थी, और किसी भी, बल्कि वो ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ये कहा था कि इस राज्य से जो है आयरन ओर विदेश या कहीं और जाना बंद होगा, और सिर्फ जो यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाएगा उसको ही लीज मिलेगी। और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एक अजीब किस्म की रिपोर्ट आई जो हाईकोर्ट ने क्वॉश की, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उस बात का, और मैं उसका फायदा उठाना नहीं कहूंगी, ठीक है वो अपनी रणनीति होती है, लेकिन वहां की जो जनता है वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि के रहमत खान साहब की तरीके से उन्होंने वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार किया, वहां की जनता को मालूम है। चिदम्बरम साहब के वहां 5 प्लॉट हैं, उनको मालूम है। एसएम कृष्णा साहब के समय में किस तरीके से आयरन ओर और माइनिंग के चीजों की हरकत हुई, वो वहां की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। कि अब ये विषय हम लोग यहाँ नहीं उठा रहे, लेकिन वहां की जनता वाकिफ है, और इसलिए मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि जो वाकिफियत उनकी इन विषयों से बेहतर है, और वहीं भाजपा की सरकार ने क्या क्या काम किया वो भी उस बात से बेहतर तरीके से आपने एक बात रखी। हम एक चीज दर्शकों को और बता दें कि दरअसल बीजेपी के ऊपर सबसे ज्यादा सेंध येदियुरप्पा की पार्टी कर्नाटक जनता पार्टी ने ही लगाई है, क्योंकि वोटों का शेयर -9, ये बीजेपी यानी 9% कम अगर हो रही है तो 7% वोट वही येदियुरप्पा के हिस्से में जा रहा है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कि कांग्रेस उस रूप में सेंध नहीं लगा पाई है, येदियुरप्पा ने बीजेपी में सेंध लगाई है। कांग्रेस के वोटों में 2% का इजाफा है, बीजेपी के वोटों में 9% की गिरावट है। येदियुरप्पा को फायदा सीधे 7% वोट का हुआ है, और जेडीएस कमोवेश पुरानी स्थिति है, सिर्फ 1% वोटिंग का फायदा है। राशिद अलवी साहब, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर हम वोटों को देख पा रहे हैं तो उसमें कांग्रेस को बहुत फायदा उस रूप में नहीं हुआ है। पिछली बार 35% वोट थे, इस बार 37%, यानी बहुत तादाद में वोट नहीं हुए, और वोटिंग की संख्या भी 62% वोट इस बार पड़े हैं। ये चेंज जो है, ये अगर येदियुरप्पा फैक्टर ना होता तो आपको लगता है कि कांग्रेस के अनुकूल स्थिति होती? नहीं, देखिए, जो आंकड़ा आप दे रहे हैं, अगर येदियुरप्पा को जोड़ भी दिया जाए तब भी बीजेपी की जो परसेंटेज है, बीजेपी प्लस येदियुरप्पा, वो पहले से कम है, इतनी भी नहीं है जितने पहले थी। और यहां पे मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि हम ऊपर ऊपर राजनीति करते रहेंगे, आम आदमी को पता नहीं चलेगा। क्या कर्नाटका के लोगों को ये मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया येदियुरप्पा वापस आ जाएं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले जाएं, दोबारा इकट्ठा हो जाएं। एक तरफ आप भ्रष्टाचार के खिलाफ शोर मचाते रहेंगे, रेड्डी बिल्डर्स वहां आपके साथ शामिल रहे, येदियुरप्पा को आप साथ लाना चाहते थे। क्या लोगों को एहसास नहीं है इस बात का कि आपके लिए भ्रष्टाचार, जनता के काम कोई अहमियत नहीं रखता? आपके लिए अहमियत रखती है सत्ता। किस तरीके से हम तोड़ जोड़ करके लोगों को लाके दोबारा ये आप सही ये आप कह रहे हैं, हमें लगता है। मीनाक्षी लेखी जी, एक बात बताइए, आप लोग नाम लेते हैं गुजरात का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का,
लेकिन कभी कर्नाटक का नाम नहीं लिया गया। उसकी वजह ही है ना ये कि परिणाम इस रूप में आपके खिलाफ जा रहा है। नहीं, देखिए, पहली बार कर्नाटक की सरकार बनी, उसका नाम नहीं लेने का ऐसा कारण नहीं था, बल्कि जहां तक विषय है खेती बाड़ी और इस तरीके की चीजों में, बिजली के मामले में जो नए नए प्रोजेक्ट्स जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की और केंद्र की सरकार ने कैसे कैसे उनको रोका, कि जब छत्तीसगढ़ के अंदर उन्होंने वही जमीन इनके कहने पर ले ली, कोल माइनिंग की बात हुई कि हम वहां से कोयला नहीं ट्रांसफर करेंगे क्योंकि उसमें कोयले की बहुत नुकसान होता है, बल्कि बिजली का उत्पादन ही छत्तीसगढ़ से करके उसको ट्रांसफर करेंगे। केंद्र सरकार ने लगातार उन चीजों पे रोक लगाई, क्योंकि वो जो शासित प्रदेश है भाजपा का है और भाजपा के प्रदेश में कोई अच्छा काम ना हो इसकी पूरी कोशिश रही। बावजूद इन चीजों के वहां की सरकार ने अच्छा काम किया। और अभी मैं अलवी साहब को सुन रही थी, वो बार बार कह रहे थे कि केंद्र पैसा भेजता है। केंद्र का क्या अपने खजाने से पैसा भेजता है? देश का खजाना तो ये खाली पहले कर चुके हैं। क्या वो कर्नाटक की जनता नहीं देखेगी? क्या कर्नाटक की जनता नहीं देखेगी जो 2G, CWG और तमाम तरीके के भ्रष्टाचार में लिप्त है? वो 2 एकड़ के प्लॉट के लिए शोर मचा रहे हैं, जहां पे 5 ऐसे प्लॉट इनके पीछे चिदम्बरम साहब के पड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है। और वो बात से मैं जरूर सहमत हूं कि जनता बेवकूफ नहीं है, और उनकी जो बुद्धिमानी है उसी पर मेरे को विश्वास है। मीनाक्षी जी, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो देखिए केंद्र की तरफ हवा धीरे धीरे आप भी ले जा रहे हैं, और राशिद अलवी साहब भी 2014 और केंद्र की तरफ आ रहे थे। हम ब्रेक के बाद लौटेंगे, तब जरा हम चर्चा शुरू आप लोग से ही करेंगे कि दरअसल केंद्र पर इसका असर क्या पड़ेगा। 2014 की दिशा में कर्नाटक चुनाव के परिणाम क्या वाकई राजनीतिक दलों को डिगाएंगे, हिलाएंगे, उसी हिसाब से रणनीति बनाने को मजबूर करेंगे। तमाम बुरे वक्त के बीच कर्नाटक का एग्जिट पोल कांग्रेस के लिए अच्छी खबर लेकर आया है, लेकिन येदियुरप्पा ने जो सेंध लगाई है वो क्या है, किस रूप में है, आइए सीधे चलते हैं पहले समझने के लिए क्या है एग्जिट पोल के नतीजे। अंजना ओम कश्यप। हम दिखाते हैं आपको अलग अलग पार्टियों की क्या तस्वीर है पिछले मुकाबले, यानी 2008 के मुकाबले तस्वीर को समझेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था ना किसी कर्नाटक में कि सत्ता अगर जहर है तो फिर राहुल गांधी क्यों यहां पर सत्ता की गुहार लेकर आए हैं, उसका क्या असर हुआ और भी तमाम बातों का असर क्या हुआ है ये हम आपको बताएंगे। हम दिखा रहे हैं आपको कि सी वोटर सर्वे, आपको बता दें लगभग 10,000 के आसपास लोगों से ये बातचीत हुई है। और सबसे पहले हम आपको 2008 के नतीजे बताएंगे। 10,000 के आसपास लोगों से सी वोटर ने बात की है। +-3 का स्टेट लेवल पर, राज्य लेवल पर नुकसान या गलती हो सकती है, और ऐसा ही कुछ अगर रीजनल स्तर पर देखें तो 5% के आसपास। ये हम आपको दिखा रहे हैं 2008 के नतीजे। 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में, उसके बाद 80 सीटें कांग्रेस की झोली में, और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि जेडीएस की सीटें थी उस वक्त 19 के आसपास। ये वोट शेयरिंग का मामला, 28 सीटें थी और 0 सीटें केजेपी की, यानी उस समय वो अस्तित्व में थे ही नहीं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण और वो बात ये कि अब क्या असर होता है, ये कहें कि येदियुरप्पा के हाथों बीजेपी की सत्ता जाती रही तो गलत नहीं होगा, क्योंकि याद रखिए येदियुरप्पा पार्टी में रहते हुए भी परेशानी का सबब बने, बाद में कैसे बने ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं सीटें जो लगभग हो सकती हैं 110 से 118 सीटें, रेंज हम आपको बता रहे हैं, और ये 110 से 118 सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी की हो सकती हैं। बहुत बड़ा झटका ये भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसी भ्रष्टाचार पे तो आप केंद्र पर हमला करते हैं, संसद नहीं चलने देते हैं। इसी भ्रष्टाचार ने आपकी नींद उड़ा दी है अब कर्नाटक के मद्देनजर, अगर सी वोटर सर्वे को सही माने थे तो। ये देखिए 110 से 118, और दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो 51 से लेकर 59 सीटें आ सकती हैं। जेडीएस की बात करें तो 31 से 37 सीटें आ सकती हैं, और केजेपी यानी येदियुरप्पा की नई पार्टी 9 से 13 सीटें ही ला सकती है। ये सी वोटर सर्वे। लेकिन अब अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, इससे आप समझ पाएंगे कि किसने किसको पहुंचाया है कितना नुकसान। यानी जब कांग्रेस की हम बात करते हैं, सबसे पहले 2008 की हम बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को मिले थे लगभग 35% मतदान, और बीजेपी को 34, 19 जेडीएस को, और केजेपी को जाहिर तौर पर अस्तित्व में नहीं थे। लेकिन जब अब हम आज की बात करें, यानी आज के मतदान के बाद सी वोटर सर्वे की बात करें, तब तस्वीर बहुत बदलती है। और ये जो -7 आप देख रहे हैं, माफ कीजिएगा +7 आप देख रहे हैं, केजेपी यानी कर्नाटक जनता पार्टी की, यानी येदियुरप्पा की पार्टी
वो सीधे सीधे सेंध मानी जा रही है बीजेपी के वोट परसेंटेज में। यानी येदियुरप्पा में पार्टी रहे, मुख्यमंत्री बने, तब भी परेशानी का सबब बने भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से। पार्टी के बाहर गए तब तो सत्ता ही एक तरह से छीन ली उन्होंने, क्योंकि स्पॉइलर पार्टी के रूप में केजेपी उभरती हुई दिखाई दे रही है सी वोटर सर्वे के मुताबिक। तो इसके साथ ही कांग्रेस को अगर हम देखें तो कांग्रेस को 2% का फायदा हो रहा है, बीजेपी को देखें तो 9% का नुकसान होते हुए दिख रहा है। तो ये है तस्वीर वोटर परसेंटेज के नजरिए से। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन सी सीट, ये 4 चेहरे हमने इसलिए चुने हैं क्योंकि अपनी पार्टी की तरफ से अगर कांग्रेस की बात करें तो एसएम कृष्णा का, हालांकि उन्होंने वोट जो टिकट्स इस बार बंटवारा हुआ था उसको लेकर कुछ मतभेद उन्होंने साफ दिखाए थे पार्टी को लेकर। हम जगदीश शेट्टार का चेहरा बीजेपी के लिए दिखा रहे हैं और इसके साथ ही येदियुरप्पा का चेहरा केजेपी के लिए, और जेडीएस के लिए तो हम दिखा ही रहे हैं आपको देवेगौड़ा का चेहरा। तो ये है वो 4 चेहरे, लेकिन सत्ता काबिज होती हुई दिखा रही है कांग्रेस पार्टी की बाहों में इस वक्त, कम से कम पंजे पर मुहर लगाते हुए कर्नाटक के लोग सी वोटर सर्वे के मुताबिक। कांग्रेस के लिए वाकई एक अच्छी खबर है ऐसे वक्त में जिस वक्त लगातार आरोपों का सिलसिला उस पर चल निकला है, कटघरे में सरकार है और अब से कुछ देर पहले तक कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक में निर्णय लिया जा रहा है कि दरअसल पवन बंसल साहब रेल मंत्री का क्या किया जाए। इन स्थितियों के बीच हमारे साथ जेडीएस के नेता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, दानिश अली साहब, और बीजेपी के नेता संबित साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन दानिश साहब, आपसे पहला सवाल, हम इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ले जाने से पहले एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, अगर येदियुरप्पा ना होते तो ये स्थिति ना होती, क्या ये सही बात है? ये सही है। अगर येदियुरप्पा बीजेपी ना छोड़े होते तो आज ये स्थिति नहीं होती, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान जेडीएस को हुआ है। जेडीएस को कैसे? जेडीएस को ऐसे हुआ, 5 साल लगातार हम वहां लड़े, असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर। और खैर मैं अभी भी इस एग्जिट पोल को मैं अभी भी ठीक नहीं मान रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल बहुत देखे हैं, और यही ओपिनियन पोल जो सी वोटर का जब आया था तो हमें सिर्फ 19 सीट दिखाई थी, शायद एग्जिट पोल आते आते उसकी डबल कर दी है, 28 हो गया था पिछली बार। नहीं, अभी तो 34 हम दिखला रहे हैं। अभी नहीं, जो पिछले महीने दिखाई थी 19 दिखाई थी। नहीं, पिछले वो अलग वोट डालने के बाद, वो पिछले महीने फरवरी में 19 दिखाई, अभी फिर मार्च आपने फिर 34 दिखाई। अब एग्जिट पोल आते आते शायद कितनी 38, 39 कुछ 37 कुछ दिखा रहे हैं, और जब रिजल्ट आएगा तो वो उसका बहुत कुछ उसमें फर्क होगा। लेकिन बता दीजिए ना कितना कितना मतलब ये जो है इसका कम से कम डबल होगा। और मैं इतना बता दूं कि जो हंग असेंबली उसे कोई रोक नहीं सकता। आप बोल रहे हैं हंग असेंबली की दिशा में? बिल्कुल कोई रोक नहीं सकता उसको। अच्छा। और मैं बताऊं आपको कि जो पिछले 5 साल से जैसे पब्लिक के बीच में जेडीएस ने लड़ाई लड़ी, हुआ कांग्रेस के लीडर तो कहीं थे ही नहीं, लेकिन येदियुरप्पा के अलग होने से वो जो समीकरण बिगड़ा लोकल स्तर पर, वो इतना बिगड़ गया कि बाय डिफॉल्ट कांग्रेस जो है एक बड़े फायदे में आ गई। इसको मैं नहीं नकारना चाहता, लेकिन 5 साल, और ये अजीब है, कर्नाटक की जनता अगर ये मैंडेट देती है जो आप दिखा रहे हैं कि मतलब बीजेपी ने कर्नाटक को लूटा, कांग्रेस देश को लूट रही है, उसके बावजूद कर्नाटक की जनता अगर एक ऐसी पार्टी को मतलब मैंडेट देती है तो रियली मतलब इट्स अमेजिंग। मतलब ये इस पे तो गहन चिंतन करना पड़ेगा। दानिश अली साहब, बहुत सारे मामले कुमारस्वामी के खिलाफ भी हैं, जमीनों के हेर फेर के, बेंगलोर कहीं बाहर कोई नहीं, एक बताइए, और एक बताइए ऐसे स्वीपिंग रिमार्क आपने दे, एक मामला बताइए। आप सुन तो लीजिए, किसी कोर्ट में कोई केस हो, किसी कोर्ट में कोई चार्जशीट हो, कहीं कोई एफआईआर हो, एक मामला तो बताइए। ऐसे बैठ के स्टूडियो में कुमारस्वामी के खिलाफ मामला है, कैसे आप येदियुरप्पा से लेकर जगदीश शेट्टर साहब ने जो जेडीएस के ऊपर आरोप लगाए, जो सिलसिला लगाया गया, हम एक दूसरे परसेप्शन की बात कर रहे हैं। आपने चूंकि अचानक दिल्ली के घोटालों का जिक्र कर दिया, कर्नाटक का वोटर है, कर्नाटक को देख रहा है, उसको समझ रहा है, इसलिए हमारा सवाल है कि आप 80 तक अपने आप को ले जाना चाह रहे हैं, सीट के मिला 75-80 सीट ले जाना चाह रहे हैं। वजह येदियुरप्पा है, घोटाले हैं, या लोगों का मन उचट गया है, दोबारा वो कांग्रेस की झोली में जाना चाहता है? अब छोटा सा कमेंट कीजिए, क्योंकि हम अब बीजेपी कांग्रेस से भी ज्यादा जानना चाहते हैं। नहीं देखिए, क्या इसमें सारी चीजें हैं। इसमें सीबीआई भी है, इसमें येदियुरप्पा का अलग होना भी है, और इस कर्नाटक के चुनाव में एक पैसे का भी बहुत बड़ा खेल है। और इसमें चुनाव आयोग से भी 10 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग उन्होंने किसी दूसरे संदर्भ में बुलाई है, मैं उसमें कहने वाला हूं, ये जो जैसे रंगत चुनाव की होती है
उस रंगत को खत्म कर दिया गया है। ओके, संबित पात्रा साहब, बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका, गलत फैसला है या सही फैसला था कि येदियुरप्पा को हटा दिए, फिर बाद में मनाने मनौती करने सब कुछ हुआ, फिर भी रास्ता नहीं निकला, स्थिति है? इसमें दो चीजें हैं। पहला तो विषय है जो ओपिनियन पोल है, आज तक हमने देखा है कर्नाटक के मामले में जितने भी पोल्स आए हैं, चाहे ओपिनियन पोल हो चाहे एग्जिट पोल हो, गलत ही रहे। तो हम इस ओपिनियन पोल को भी सिरे से खारिज करते हैं। एग्जिट पोल हो गया, बिल्कुल एग्जिट, क्योंकि चुनाव हो चुका है तो एक तरह से एग्जिट पोल है, तो एग्जिट पोल होने के नाते हम इसे सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि इतिहास हमेशा दोहराता है। पिछले बार भी इसी प्रकार का एग्जिट पोल आया था, किंतु हमने देखा समीकरण पूरी तरह से बदल गए। अब दूसरा मुद्दा, बार बार हर चैनल पे ये रह रहा है कि येदियुरप्पा जी के जाने से और 3 मुख्यमंत्रियों के बदलने से क्या बीजेपी के छवि पर कोई नकारात्मक असर पड़ा है? मेरा यह नहीं मानना है। मेरा मानना है कि अगर सबकॉन्शियस लेवल में देखें तो एक बहुत ही अच्छा छवि उभर के आया है। हमने वही किया जो हम पढ़ाते रहे हैं। हमने हमेशा ही राजनीति के पाठशाला में कहा है कि भ्रष्टाचार को सह नहीं देना है, और हमने कर्नाटक में सह नहीं दिया। चाहे हमारे सबसे बड़े नेता भी भ्रष्टाचार के एलिगेशन में आए, मैं नहीं कर रहा हूं कुछ प्रूव हुआ है, एलिगेशन के ही माध्यम से हमने उन्हें दरकिनार किया। पार्टी चाहे उससे जो परसेप्शन बना कि पार्टी को नुकसान हो रहा है, किंतु उसके बावजूद पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती रही। नुकसान नहीं हो रहा है, जो सी वोटर का जो एग्जिट पोल है, नुकसान नहीं हो रहा। आपको और येदियुरप्पा को जोड़ दिया है तो कमोबेश वही स्थिति आ रही है। यही तो हम कह रहे हैं, येदियुरप्पा 7% वोट आपका ले गए नहीं, और आप धड़ाम से नीचे आ गए। हम यही तो जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, एक तो इस ओपिनियन एग्जिट पोल को खारिज करते हैं, किंतु आपका जो कहना है कि येदियुरप्पा कुछ पोर्शन ले जाएंगे, इससे भी मैं सहमत नहीं हूं। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। एक व्यक्ति के चले जाने से जो हमारा कंपल्सिव वोटर है, जो कैडर वोटर है, वो नहीं जाता है। अगर कैडर भी कट के चला जाता उनके साथ, कि मंडल अध्यक्ष भी चले गए, जिला पूरा चला गया, तो मानते हैं कि कुछ वोट वहां चला जाता, किंतु उनके जाने से हो सकता है 1-8% इधर उधर कुछ हो जाए। किंतु जिस प्रकार आपने 7 से 10% का दिखाया है, यह मुझे मात्र एक अनुमान लगता है। ठीक है राशिद साहब, ये जो स्थिति बन रही है, इसका असर अब आप ये बताइए, ये आप दिल्ली तक देख रहे हैं क्या? देखिए, मैं कहूंगा आमतौर से असेंबली का चुनाव असेंबली का ही चुनाव होता है और लोकल मुद्दों पर होता है। लेकिन इस चुनाव में एक बड़ा फर्क यह है कि यह चुनाव पार्लियामेंट के चुनाव के काफी नजदीक है। सारा देश की निगाहें इसकी तरफ लगी हैं कि कर्नाटका की जनता क्या फैसला करती है। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट चलने नहीं दे रही है, तरह तरह के इल्जामात लगाती है, शोर मचाती है। किसी दिन 2 पार्लियामेंट के सेशन बर्बाद कर दिए। राशिद साहब, पार्लियामेंट के चुनाव कब होंगे? आपने जिक्र किया तो वो भी मैं आपसे बताता हूं। अभी जी, एक पार्लियामेंट का सेशन बर्बाद किया कि जेपीसी बननी चाहिए, एक सेशन बर्बाद किया कि रिपोर्ट को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देश की जनता मूर्ख नहीं है। देश की जनता 65 साल के अंदर ये सीख गई है कि राजनीतिक दल किस तरह रंग बदलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है, कांग्रेस पार्टी आम आदमी के साथ कितनी देर खड़ी है, इसका असल कैरेक्टर क्या है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। और यहां पे एक बात मैं और कहूंगा आपसे, 2009 से लेके आज तक कर्नाटका अकेला असेंबली का चुनाव नहीं है, बहुत सारे चुनाव हुए और आप देखिए उसमें ज्यादातर चुनाव हम जीते हैं। आसाम हम जीते, कोalition सरकार थी, जनता ने अकेले हमें दे दिया। केरल में हमारी सरकार नहीं थी, हमें सरकार दे दी। बंगाल के अंदर 35 साल से लेफ्ट चला आ रहा था, एक कोalition था हमारा और ममता जी का, वहां हमें दे दी। तो ये कर्नाटका का कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। कर्नाटका में पूरा देश जानता है और आप भी जानते हैं कि जो परिस्थितियां थी, जो हालात थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कहेंगे ये बात। लेकिन मैं भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं करना चाहता। बंगारू लक्ष्मण, जूदेव, येदियुरप्पा जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, आज ये मौका नहीं है इन सब चीजों की चर्चा। मौका है जनाब। आप भ्रष्टाचार को लेकर पूरे कर्नाटक में एक मुद्दा बना और उसके आधार पर जनता ने एक वोट डाले हैं, और ये भ्रष्टाचार की स्थिति देश के भीतर जिस रूप में है, इसको हमें लगता है कि हमें बहस करनी पड़ेगी इस पे। क्या वाकई कर्नाटक के चुनाव भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा परिणाम दे रहे हैं जो कि एग्जिट पोल दिखला रहा है? संबित पात्रा साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? नहीं, इससे पहले मैंने देखा राशिद अल्वी साहब हमें भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ा रहे थे। मैं राशिद अल्वी जी को कह दूं कि अभी
फिलहाल में तो भांजा दुर्योधन पकड़ा गया है और शकुनी मामा के ऊपर जो डैगर हैंग कर रहा है उसके विषय में चिंता करें। आजकल रोज दिन शाम को आप देखिएगा तो कांग्रेस की कोर कमेटी की मीटिंग हो रही होती है, क्योंकि कोई ना कोई एक मंत्री जो है खाई में गिर गया होता है दलदल, भ्रष्टाचार के दलदल में। तो वो हमें भ्रष्टाचार का पाठ ना पढ़ाए। रोड़ी पत्थर गिट्टी कुछ भी उठा के देखो तो उसके नीचे एक स्कैम दबा हुआ मिलता है। यह परिस्थिति आज देश की है, सुप्रीम कोर्ट तक छोड़ नहीं रही है। ये जो बार बार कांग्रेस हमें कह रही है मानो हम पार्लियामेंट को रोक रहे हैं, भ्रष्टाचार हम लेके आ रहे हैं। कौन लेके आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज निकाल रही हैं, सीबीआई रेड कर रही है, सीवीसी और सीएजी बता रही हैं, ये हम नहीं बता रहे हैं। एंड ये जो बार बार हमें बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट में हम काम नहीं करने देते हैं, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, समटाइम्स नो वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन डेमोक्रेसी। ठीक है दानिश साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। अगर आपकी सहमति नहीं है और जो सिचुएशन होने वाली है आपके हिसाब से हंग असेंबली की स्थिति होगी, वैसे में आप लोग का निर्णय क्या होगा? देखिए, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल हमने बहुत देखे हैं। 2004 का ओपिनियन पोल हमें याद है, जब बीजेपी और कांग्रेस आदर्श अन्य 10 से 12 है, उस अन्य में हम देखते थे माइक्रोस्कोप से कि 2-4 जेडीएस को मिलेंगे या नहीं। लेकिन जिस दिन काउंटिंग का रिजल्ट आया उस दिन जनता दल सेकुलर को 58 सीट प्राप्त हुई। तो ये जो आपका एग्जिट पोल है, इसको मैं पूर्णतः खारिज करता हूं। हम जरा सा एक मिनट, येदियुरप्पा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। येदियुरप्पा साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, एग्जिट पोल बीजेपी को सत्ता से हटा रहे हैं, लेकिन आपको भी सिर्फ और सिर्फ 10-11 सीट से ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं। क्या आपको लगता है यही रिजल्ट होगा? I don't agree with this exit poll at all, because this exit poll from last 1 month are telling same results. I have got full confidence about the people of Karnataka. I am going to get minimum 20% of votes, and BJP and JDS are going to lose miserably. I will get more seats, 100% I am sure. You will be knowing this after 8th result. So how much seat you get? I will be the single largest party. That's what I am. My calculation is I will become the single largest party, not BJP or JDS. चलिए, ग्रेट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यह स्थिति है कर्नाटक के भीतर की। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर एग्जिट पोल भी कांग्रेस को दिखला रहे हैं, लेकिन जेडीएस का कहना है वो 70 से 80 सीट ले जाएंगे, और येदियुरप्पा साहब का कहना है हम भी सिंगल लार्जेस्ट के तौर पर मौजूद रहेंगे। इंतजार करना होगा, लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट और बहुमत में है।